अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, BS 6 सेमेस्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेक्चर नंबर 14। आज का हमारा टॉपिक है हाउ वी कैन प्रिपेयर द कार्बोनाइल कंपाउंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी sketch out the classification of carbonyl। कार्बोनाइल आमतौर पे दो तरह के होते हैं, पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स एंड द मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स। पॉलीन्यूक्लियर वो वाले कार्बोनाइल होते हैं जिनके अंदर दो या दो से ज़्यादा मेटल एटम लिगेंड के साथ अटैच होती हैं। मोनो के अंदर सिर्फ एक मेटल एटम लिगेंड के साथ अटैच होते हैं। ये जो पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स हैं ये आगे फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, होमोन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स एंड द हेटेरोन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स। होमोन्यूक्लियर के अंदर जो मेटल एटम है जो लिगेंड के साथ अटैच हैं वो सेम है, दोनों आयरन हैं, दोनों कोबाल्ट हैं। हेटेरोन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स के अंदर यहाँ पे मैंगनीज और कार्बोनाइल दोनों मेटल अटैच हैं, तो ये हेटेरोन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स हैं। जो होमोन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स हैं फिर आगे ये फर्दर थ्री टाइप्स के अंदर डिवाइडेड हैं। नॉन ब्रीच्ड कार्बोनाइल्स कल हम पढ़ चुके हैं, नॉन ब्रीच्ड जो होते हैं उनको भी हम कल पढ़ चुके हैं। नॉन ब्रीच्ड carbonyl with the metal bonds, breached carbonyl with the metal bonds, with metal bonds। ये हम कल सारे का सारा पढ़ चुके हैं। याद रखें, हो सकता है कि तमाम जो मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स हैं वो नॉन ब्रीच्ड हो। ऑल द mononuclear carbonyls may be in the form of non-breached structures and other polynuclear carbonyls may be in the form of breached and the non-breached। यानी कि पॉलीन्यूक्लियर दोनों स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है। कार्बोनाइल के ब्रिज फॉर्म में भी हो सकता है और नॉन ब्रिज्ड फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन जो मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स हैं ये सिर्फ नॉन ब्रिज्ड स्ट्रक्चर के अंदर पाए जाते हैं। आगे है सिंथेसिस ऑफ मेटल कार्बोनाइल्स। मेटल कार्बोनाइल्स को हम किस तरह सिंथेसाइज कर सकते हैं? सबसे पहला और इम्पोर्टेंट हमारे पास जो मेथड है डायरेक्ट फार्मेशन है। डायरेक्ट फार्मेशन के अंदर क्या होता है कि जो कार्बोनाइल है, जो भी मेटल कार्बोनाइल के अंदर पाया जाता है कार्बोनाइल, ये एज आ लीगेंड के तौर पे डायरेक्ट मेटल के साथ रिएक्ट करता है और वो जो मेटल है हमारे पास डिवाइडेड है, फाइनली डिवाइडेड है, पाउडर्स फॉर्म में है और सूटेबल टेम्परेचर और प्रेशर की प्रेजेंस के अंदर। एट सूटेबल टेम्परेचर एंड प्रेशर कार्बोनाइल लीगेंड में रिएक्ट विद द मेटल एटम टू फॉर्म द मेटल कार्बोनाइल्स इन डायरेक्ट सिंथेसिस। तो यहाँ पे एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे है हमारे पास लिखा हुआ है आयरन डस्ट और निकल डस्ट, यानी कि पहले आपने आयरन और निकल को ग्राइंड कर लेना है, फाइनली डिवाइडेड में लेके आना है। फाइनली डिवाइडेड मेटल जब रिएक्ट करती है एट अंडर रूम टेम्परेचर एंड द 1 atmospheric pressure, these two metals may react with the carbonyl group and form the nickel carbonyl and the iron carbonyl in the form of tetracarbonyl and the pentacarbonyls। तो ये रिएक्ट किया है इसने रूम टेम्परेचर के ऊपर और 1 atmospheric pressure के ऊपर, तो ये बनाना है। ये डायरेक्ट फॉर्मेशन है, दोनों डायरेक्टली रिएक्ट कर रही हैं। इसी तरह जो हमारे पास आयरन है ये कार्बोनाइल के साथ आयरन कार्बोनाइल के साथ रिएक्ट करता है और ये डायरेक्ट फार्मेशन कर देता है। ये था डायरेक्ट फार्मेशन। दूसरा जो प्रोसेस है, दूसरा जो मेथड है इस तरह है कि आप मेटल कंपाउंड लें, उनको पहले रिड्यूस करवाएं और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस के अंदर ये रिडक्शन होगी और जब रिडक्शन हो जाएगी तो उस वक्त वो जो रिड्यूस मेटल कंपाउंड है वो रिएक्ट कर जाएगा कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, कार्बोनाइल लिगेंड के साथ, तो वहाँ पे हमारे पास मेटल कार्बोनाइल बन जाएगा।
reduction of metal compound in the presence of carbonyl ligand. Some carbonyl may be prepared by the treating the transition metal compound in the suspension of organic solvent. Organic solvent की presence के अंदर, उसकी suspension के अंदर ये reaction होता है, like जो organic solvent होते हैं टेट्रा हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाँ जी, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन, फ्यूरान, ईथर, डाई इथाइलिन, डाईमिथाइल ईथर और ग्लाइकोल, ये हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं जिसके अंदर कार्बोनाइल हमारे पास ट्रांजिशन मेटल के साथ रिएक्ट करता है और मेटल कार्बोनाइल बना देता है। यहाँ पे हमारे पास कुछ साल्ट हैं जो रिड्यूस होते हैं कार्बोनाइल लिगेंड की प्रेजेंस के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास एक कार्बोनाइल है जिसके अंदर VCl3 प्लस C6CO यहाँ पे ये रिएक्ट करता है सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइग्लाइम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये दोनों कंडीशन आपने याद रखनी है। तो ये जो सोडियम मेटल होती है ये डाइग्लाइम के साथ रिएक्ट करती है और यहाँ से क्लोरीन को निकाल लेती है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल बन जाते हैं जिसके अंदर 3 मेटल सोडियम मेटल एटम होते हैं, 3 यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 सोडियम मेटल एटम और 3 क्लोरीन रिएक्ट करते हैं डाइग्लाइम के साथ। प्लस जो हमारे पास VCO होल हेक्सा हमारे पास जो कंपाउंड है ये बन जाता है। ये आगे मज़ीद रिएक्ट करता है वैंडियम जो हेक्सा कार्बोनाइल बना है वो आगे मज़ीद रिएक्ट करता है। जो डाइग्लाइम हमारे पास बना है सोडियम क्लोराइड डाइग्लाइम जो बना है इसके साथ रिएक्ट करता है और एसिडिफिकेशन इसकी होती है, एसिड की प्रेजेंस के अंदर रिएक्ट करता है और ये हमारे पास कंपाउंड बन जाता है। ये हमारे पास मेटल कार्बोनाइल बन चुका है। इसी तरह नंबर 2 प्रोसेस क्रोमियम क्लोराइड ट्राइक्लोराइड जब रिएक्ट करता है कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राई इथाइल एल्युमिनियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो वहाँ पे क्रोमियम कार्बोनाइल हेक्सा कार्बोनाइल बनता है प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड बन जाता है। इसी तरह जो मोलिब्डेनम पेंटाक्लोराइड है जब रिएक्ट करता है 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनाइल लिगेंड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन द डाइग्लाइम, तो वहाँ पे मोलिब्डेनम हेक्सा कार्बोनाइल बन जाता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। नंबर 3 आयरन कार्बोनाइल के साथ भी हमारे पास ये फार्मेशन हो किस होती है कि हमारे पास मेटल है हेक्सा उसने क्लोराइड बनाया हुआ है, साल्ट है, जब साल्ट रिएक्ट करता है मेटल साल्ट आयरन पेंटा कार्बोनाइल के साथ एट द प्रेजेंस ऑफ ईथर एंड हाई टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वहाँ पे मेटल कार्बोनाइल बन जाते हैं प्लस आयरन क्लोराइड बनता है और कार्बोनाइल जो लिगेंड है अलग हो जाते हैं। ऑस्मियम ऑक्साइड बाय द एक्सेस ऑफ कार्बोनाइल लिगेंड, तो ऑस्मियम एक्सेस कार्बोनाइल लिगेंड के साथ रिएक्ट करता है, इनडायरेक्ट फार्मेशन होती है 250 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 350 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ये रिएक्शन होगा और ऑस्मियम पेंटा कार्बोनाइल बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के 4 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। लास्ट हमारे पास है बाय द थर्मल आर द फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सिंपल कार्बोनाइल्स। जो सिंपल कार्बोनाइल हमारे पास थे वो लाइट और केमिकल की प्रेजेंस के अंदर डिकम्पोज होते हैं या बहुत ज़्यादा हीट करने पे ये डिकम्पोज होते हैं और हमारे पास मेटल कार्बोनाइल बना देते हैं। पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स ऑफ आयरन, रुथोरियम, ऑस्मियम एंड द कोबाल्ट एंड द रिहीडियम आर obtained by the thermal and the photochemical decomposition। यहाँ पे देखें तो हमारे पास मेटल कार्बोनाइल है, सिंपल कार्बोनाइल है, मेटल कार्बोनाइल जो डिकम्पोज हुआ है या हीट करने पे या सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर डिकम्पोज होता है और हमारे पास मेटल कार्बोनाइल बना देता है प्लस कार्बोनाइल ग्रुप अलग हो जाता है। ये हमारे पास था फॉर्मेशन ऑफ मेटल कार्बोनाइल्स फ्रॉम द डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट मेथड। आज तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।